बना रहे हैं बिहारी बैंगन और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी वो हम आपको बताते हैं, फिर बनाएंगे हम। सबसे पहले बैंगन, ये हमारे पास हैं तकरीबन 1 किलो बैंगन, और ये चने हैं, ये हैं 1.5 चम्मच चने और 1.5 चम्मच खसखस, ये नमक, 3-4 बादाम, हल्दी, और ये लाल मिर्च, और ये घी, ये दही, और ये है हमारे पास इमली, और ये प्याज, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन। तो अब हम अपने कुकिंग स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो हमने आपको सब कुछ बताया था ना, दिखाया था, एक इसमें जो चीज़ें हमने, उन सब चीज़ों का हमने पेस्ट बना दिया है। ये देखिए, वो बादाम और ये खसखस, भुने हुए चने, और नहीं, और ना प्याज, अदरक लहसुन, और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, और नमक सब कुछ डाल के हमने सब चीज़ों का ये देखिए पेस्ट बना ले, बिल्कुल पेस्ट बना ले इस चीज़ों का कुंडी डंडे में। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी बना। बैंगन है, इनको हमने ये देखे ये 4 टक लगा दिए, और अब हम इसमें ये सारा मसाला भरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इस तरह से इसमें डाला, और ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम ना ऐसे करके बैंगनों में ये सारा ना मसाला डाल रहे हैं इसको। ये सारे ऐसे ही हमने इनको ना सब बैंगनों में ऐसे ही मसाला डाल देना है। ये फ्रेंड्स, हमने ये सारे बैंगनों में ये मसाला भर लिया है। अब हम ये हमारे पास पतीली है, इसके अंदर ये हम चूल्हा जलाते हैं, और इतनी सी हल्की सी आंच पे हमने बनाना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी कि हमारे बैंगन जल जाए। और ये जो घी हमारे पास था ये सारा हमने इसमें डाला पतीली के अंदर। इस चम्मच के साथ में सारा घी हमने इसमें डाल देना। ये 1 कप घी है, 1 कप घी है। अगर आपको लगे कि कम है तो फिर आप ज़्यादा ही डाल सकते, क्योंकि ना घी में फ्राई होने, इनमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। ये देखिए, ये हमारा घी गर्म हो रहा है ना, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें ये एक एक करके सारे बैंगन इसमें रखते हैं। ये देखिए, आपको महसूस हो रहा है कि घी गर्म हो चुका है। तो ये हम डालेंगे इसमें सारे बैंगन। ये देखिए, ये सारे बैंगन रखे गए इसमें। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ था, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। आप भी मत कीजिएगा जब बनाइएगा। ये सारा मसाला हम इसमें ही डाल देंगे, ताकि ये और ये पकने शुरू हो गए। और अब हम इसमें ना ये दही है, इसको थोड़ा सा ऐसे फेन लेंगे ताकि ये इसके ऐड कर ये लम्स ख़त्म हो जाए दही के, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कि ये दही के
ये हमने सारा दही डाल दिया। ये तकरीबन हमारे पास 1 कप दही का था जो हमने सारा ही डाल दिया। और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, जितना खट्टा आपको पसंद हो उतना डाल सकते हैं। और अब हम इसमें और इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। चले फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं हमारे ये बैंगन कैसे पक रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखें एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे इसको ऐसे वक्फे से ना इसको देखते रहिएगा कि ये सही पक रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक दफ़ा छोड़ दें और एक दफ़ा साइड से पक जाएँ और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएँ। हमारी वीडियो पूरी देखें, कहीं मिस ना करें। हमारी वीडियो पूरी देखें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अगर हो गई तो हम आपको फिर से एंड पे बता देंगे हमने क्या क्या डाला और कैसे बनाया। ये देखें कितने अच्छे बन रहे हैं। ये देखें कितने नरम हो चुके हैं एक साइड से। अब हम ये देखें दूसरी साइड। चलिए ये सारे हमने इनकी साइड चेंज कर दी है और अब फिर हमने इनको दम पे रख देना। ये दम पे ही बनेंगे ऐसे। फ्रेंड्स हम देखने लगे। ओके फ्रेंड्स, हम देखने लगे हमारे बैंगन कहाँ तक पहुँचे और पक गए हैं या अभी कसर है ही। ये देखिए, वाह कितने अच्छे बन रहे हैं। मुझे लगता है ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। वाह, तो बिल्कुल अब तो पक चुके हैं। बैंगन जब लें तो कोशिश करें कि एक ही साइज़ के हों, क्योंकि कोई बड़े हों तो वो लेट पकते हैं, जो छोटे होते हैं जल्दी पक जाते हैं। इसीलिए आप प्लेन में रखें कि थोड़े ना नॉर्मल से बैंगन हों तो वो सही रहते हैं। ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों, एक साइज़ के हों तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं ये। और इनको हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे क्योंकि ये देखिए ये टूट रहे हैं। ये जो शुरू में हमने आपको इमली बताई थी और वो उसमें से सारे हमने वो गूदा निकाल दिया था और उसका पानी है। और ये 3 से 4 चम्मच हम इसमें लास्ट में पानी डाल रहे हैं। शुरू में ना डालिएगा क्योंकि ये फिर जायका अच्छा नहीं आएगा। बस ये देखिए, बस हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके थे। थोड़ी जान से तेल कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा पानी इमली का खुश्क हो गया है ना हमारा, इससे ये कि ये हमारी ग्रेवी बन गई है और इसका रेखा भी बहुत अच्छा होगा। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिहारी बैंगन जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये हमने इसके साथ रोटी बनाई है। इसके साथ हम इसको खा के आपको बताते हैं कैसे बने। आप चाहें तो नान भी ले सकते हैं या सादा रोटी हो तंदूर की हो, उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये अब हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे बने। और हमें लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। शुक्रिया।